हेलो बच्चों, आप सबका जो पाठ चल रहा है वो श्रद्धा मनु चल रहा है। श्रद्धा मनु पाठ के एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। वो आप लोग जा कर के यूट्यूब चैनल पर देख लेना। उसके बाद आज हमारा श्रद्धा मनु का दूसरा वीडियो है, तो दूसरे पद्यांश की हम व्याख्या देखेंगे। अब जो है मनु जो है वो श्रद्धा को देख रहे हैं, तो देख करके उसकी सुंदरता का वर्णन कैसे कर रहे हैं। देखो, मर्सिड गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म। कह रहे हैं कि गंधार देश के जो नील रोम वाले भेड़ों के चमड़े होते हैं, ठीक, ढक रहे थे उसका वपकांत, उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे। वप मतलब होता है सुंदर, कांत मतलब होता है शरीर। उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे। बन रहा था कोमल वर्ण, वह जो वस्त्र था नीली भेड़ों के चमड़े से जो बना हुआ, नीली भेड़ों के जो रेशे और चमड़े से बना हुआ वस्त्र था, वह उसके लिए कोमल कवच का कार्य कर रहा था। वर मतलब होता है कवच, ठीक। जो वस्त्र था उसका, वह उसके लिए, श्रद्धा के लिए कोमल कवच का कार्य कर रहा था। नील परिधान बीच सुकुमार, नीले वेशभूषा में, परिधान मतलब होता है पहनावा, वेशभूषा के बीच में अत्यधिक कोमल सुकुमार ना, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। उसके जो कोमल अधखुले अंग थे, ठीक, तो वो कैसे प्रतीत हो रहे थे? खिला हो ज्यों बिजली का फूल, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, बादलों के बीच में गुलाबी रंग की जैसे कोई बिजली चमकती है, उसी प्रकार से श्रद्धा का जो खुला हुआ शरीर था वो प्रतीत हो रहा था। नीले वस्त्रों के बीच में, जैसे नीले बादलों के बीच में बिजली चमक जाती है, उसी प्रकार से नीले पहनावे के बीच में अत्यधिक कोमल उसके खुले हुए जो मृदुल अंग थे, आधे खुले हुए जो उसके कोमल अंग थे, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे बादल रूपी बगीचे में कोई गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो, या बिजली के आकार का, ठीक, गुलाबी रंग का कोई फूल खिला हो। अब कह रहे हैं कि वो हुआ मुख पश्चिम का व्योम। कह रहे हैं कि उसका मुख, उसका जो मुख था कैसा था? पश्चिम का व्योम, पश्चिम का आकाश के समान उसका मुख था। पश्चिम का आकाश कैसे? बीच जब घिरते हो घनश्याम, पश्चिम के आकाश में, ठीक, जब घनश्याम घिर रहे हैं यानी बादल घिर रहे हों, अरुण और अभिमंडल उनको भेद, और सूर्य उन बादलों को भेद करके, सूर्य का जो मुखमंडल है उन बादलों को भेद करके दिखाई देता हो छबधाम। अत्यधिक, छवि मतलब होता है सुंदर, धाम मतलब होता है घर या, ठीक। जो अरुण सूर्य के सूर्य का जो मंडल होता है वह उन बादलों को भेद करके सुंदरता के घर के समान दिखाई देता है। देखो, श्रद्धा का जो मुख था वह पश्चिम के ऐसे आसमान की तरह लग रहा था कि जब बादल घिरे हुए हों और सूर्य जो है उन बादलों को भेद करके, ठीक, भेद करके उनसे जो किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार से जो श्रद्धा का मुख था वो दिखाई दे रहा था, अत्यधिक सुंदर, ठीक। देखो, वो हुआ मुख पश्चिम का व्योम। करें कि अरे उसका जो मुख था वह पश्चिम के आकाश की तरह, और पश्चिम के आकाश में जब बादल घिर रहे हों और उसके बीच में सूर्य जो है उनको भेद करके उसका जो छविधाम, उसकी जो सुंदरता दिखाई देती है, उसी प्रकार से श्रद्धा का जो मुख था वो दिखाई दे रहा था। आगे कह रहे हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, उसके जो घुंघराले बाल थे घिर रहे थे अंश अवलंबित मुख के पास।
कंधे से लटकते हुए उसके मुख के पास, या ये मान लो उसके जो घुंघराले बाल थे उसके कुछ अंश, कुछ भाग मुख के पास लटक रहे थे, और उस मुख पर वह मुस्कान, और उस मुख पर वह मुस्कान कैसी थी? रक्त किसलय पर ले विश्राम, ऐसा लगता है कि नए पत्तों पर ना, नए पत्तों पर रक्त विश्राम ले, अरुण की एक किरण अम्लान, जैसे लगता है कि नए पत्ते पर कोई सूर्य की एक किरण, या अरुण जब सूर्य लाल रंग का होता है उसी कोई किरण अधिक अलसाई हुई और अत्यधिक सुंदर उस किसले पर या उसके उस पत्ते पर विश्राम कर रही हो, ऐसा जो है श्रद्धा का मुख सुशोभित हो रहा है। यानी श्रद्धा का जो मुख है वो इस प्रकार, उस श्रद्धा की जो मुस्कान है वो इस प्रकार से लग रही थी कि जैसे कोई नए पत्ता हो और उस पे अरुण की कोई स्वच्छ किरण, आमलन मतलब जो मलिन न हो, अरुण की स्वच्छ किरण अत्यधिक अलसाई हुई, अत्यधिक सुंदर हो, उसी प्रकार से श्रद्धा की जो मुस्कान थी वो प्रतीत हो रही थी। ठीक है, समझ में आया? तो आज बस इतना ही, अगली व्याख्या हम कल देखेंगे। अगर कोई इसमें न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, फिर आगे हम उसको अगले वीडियो में थोड़ा सा